नमस्ते। मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कनेक्ट विथ युवा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इस चुनावी सफर में हर कोई अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है। लेकिन इस बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह खबर धर्म और राजनीति के संगम से जुड़ी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, लेकिन उनका यह कदम किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि एक अलग मकसद के साथ है। उन्होंने घोषणा किया है कि वे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर गौ माता के प्रत्याशी उतारेंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर उन्होंने सभी पार्टियों को घेरा है, यहाँ तक कि सत्ताधारी बीजेपी को भी। शंकराचार्य का कहना है कि तमाम राजनीतिक दल गौ रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन असल में गौ हत्या रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। उनका आरोप है कि गौ मांस का निर्यात बढ़ रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत भी की है। इस यात्रा के जरिए वे बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दे जो गौ रक्षा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का संकल्प ले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शंकराचार्य ने अपने प्रत्याशियों का नाम नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही घोषित करने की बात कही है। उनका मानना है कि अगर वे अभी नाम बता देंगे तो उनके प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने की कोशिश की जा सकती है। शंकराचार्य के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ दल इसे धर्म और राजनीतिकरण बता रहे हैं तो कुछ इसे लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने के अधिकार के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह एक नया राजनीतिक प्रयोग है? क्या गौ रक्षा का मुद्दा बिहार में चुनावी हवा बदल पाएगा और क्या जनता शंकराचार्य की इस अपील को स्वीकार करेगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कनेक्ट विथ युवा, जहां सच बिना फिल्टर के सामने आता है।